हेलो बच्चों, आई एम ज्योति सावंत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल अपोलो क्लासेस। अपोलो क्लासेस की प्रयास बैच में भी आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी की बुक जिसका फर्स्ट फ्लाइट का सेकेंड पोयम फायर एंड आइस का एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, सो ये जो पोयम है वो बहुत छोटी सी यानी कि लिटिल बिटर सी पोयम है, बट आपकी बोर्ड के एग्जाम के लिए ये जो पोयम है वो काफी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पोयम है उसमें से राइमिंग स्कीम आपको एग्जाम में पूछी जाती है, देन फिगर ऑफ स्पीच पूछी जाती है, और ये जो पोयम है वो पोयम के क्वेश्चन आंसर आपको 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के भी क्वेश्चन आंसर्स इसमें से आते हैं। देन जो स्टांजास होते हैं और स्टांजास के नीचे जो क्वेश्चंस गिवन होते हैं वो क्वेश्चंस के आंसर्स आपको स्टांजा में से लिखने होते हैं। सो ये जो पोयम है वो पोयम बहुत छोटी है बट बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 10th एनसीईआरटी फर्स्ट फ्लाइट की सेकेंड नंबर की पोयम का नाम है फायर एंड आइस। ओके बच्चों, सो फर्स्ट हम देखेंगे फायर एंड आइस, उनके जो पोएट है उनका नाम क्या है। तो फायर एंड आइस के जो पोएट है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो बच्चों, जो कि जैसे कि मैंने बताया कि ये जो पोयम है वो बहुत ज्यादा लिटिल बिटर सी पोयम है बराबर, लेकिन आपके लिए ये पोयम काफी इम्पोर्टेंट है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये जो पोयम है वो पोयम के राइटर भी काफी इम्पोर्टेंट रहेंगे। सो ये पोयम के जो राइटर है उनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, अब पहले हम पोयम का जो टाइटल है वो समझ लेते हैं। पोयम का जो टाइटल है वो है फायर एंड आइस। ओके, फायर का मतलब होता है आग लगना और आइस यानी कि बर्फ। तो यहाँ पर जो पोयम है यानी कि पोएट जो है वो पोएट ने टाइटल ऐसा क्यों दिया है? तो पोएट का मानना ऐसा है कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ बेटा एक ना एक दिन कुछ रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पूरी की पूरी जो अर्थ है ना वो अर्थ खत्म हो जाएगी। अब पोएट का मानना ऐसा है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट का मानना ऐसा है कि हमारी जो अर्थ है ना वो अर्थ एक दिन फायर की वजह से यानी कि आग लगने की वजह से खत्म हो जाएगी, और बाद में वो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारी जो अर्थ है वो अर्थ आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर एंड में जो मतलब कि वो बताना चाहते हैं कि एक्चुअली फायर क्या होता है और आइस क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो राइटर है उनका मतलब है फायर। फायर का मतलब होता है डिजायर। डिजायर यानी ग्रीडीनेस, लालच, जो हम हर एक चीजों के लिए भागते रहते हैं, हमें सारी चीजें चाहिए बराबर। तो हमारे जैसे कि हमने एक चीज यूज की उसके बाद हमें दूसरी चीज की डिमांड होती है, दूसरे के बाद तीसरी की, तीसरे के बाद चौथे की। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की हैबिट देखें ना तो हम बहुत ज्यादा ग्रीडी होते हैं, और ग्रीडीनेस की वजह से क्या होता है कि हम जितनी भी चीजें हैं वो नेचर में से लेते रहते हैं बराबर। और एक दिन ऐसा हो जाएगा कि जो नेचर है वो टोटली खत्म हो जाएगा। अगर नेचर खत्म हो जाएगा तो हमारी जो अर्थ है वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो राइटर यहाँ पर ऐसा बताना चाहते हैं कि फायर जो है वो ह्यूमन बीइंग का एक डिजायर है, यानी कि फायर को यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करने के लिए बताया है? डिजायर। डिजायर का मतलब होता है ग्रीडीनेस। एंड सेकेंडली सेकेंड स्टैंजा में राइटर ऐसा बताना चाहते हैं कि हमारी जो अर्थ है ना वो आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। तो आप बच्चों को ऐसा लगता होगा कि आइस यानी क्या, तो मतलब कि क्या अर्थ के ऊपर ढेर सारी आइस आ जाएगी, बर्फ आएगी, मतलब कि स्नो की बारिश होगी, स्नोफॉल होगा और हमारी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है? नो, यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताया गया है। यहाँ पर राइटर ऐसा बताना चाहते हैं कि आइस यानी कि हेट, यानी अगर हम देखें तो आइस को यहाँ पर इनडायरेक्टली यूज्ड किया गया है हेट के लिए। हेट यानी नफरत करना। तो राइटर यहाँ पर ऐसा बताना चाहते हैं कि हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, एक दूसरे को हेट करते हैं, और हेट करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं बराबर। जैसे
जैसे कि किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए, जो भी कुछ अच्छा होता है हमारा ही अच्छा होना चाहिए। तो हमारी जो ये मतलब कि एक दूसरे के लिए नफरत करना, हेट करना, तो ये जो हेटनेस की जो हमारी आदत है, वो आदत की वजह से एक दिन 101% हमारी जो वो अर्थ है वो अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, र्यून हो जाएगी। तो इसके लिए ही यहाँ पर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उन्होंने जो पोयम है वो पोयम का टाइटल फायर एंड आइस दिया है। तो बेटा यहाँ पर फायर को या फायर जो वर्ड आपको गिवन है वो वर्ड को आपको आग नहीं समझना है। यहाँ पर फायर का मतलब होता है डिजायर और आइस का मतलब कोल्ड, जैसे हम बोलते हैं कि बर्फ, तो यहाँ बर्फ नहीं समझना है, बट इनडायरेक्टली आइस को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हेट के बारे में यूज किया है, राइट। सो हमने ये टाइटल समझ लिया, अब हम पोयम समझते हैं। जैसे कि फायर का मतलब होता है डिजायर एंड आइस का मतलब होता है हेट, राइट। तो अगर देखो हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, some say the world will end in a fire, some say in ice। किसी लोगों का मानना, थोड़े बहुत लोगों का मानना ऐसा है कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और सब सेज इन आइस, और किसी लोगों का यानी कि थोड़े बहुत लोगों का मानना है कि हमारी जो अर्थ है वो बर्फ की वजह से यानी कि आइस की वजह से खत्म हो जाएगी। From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire। अब यहाँ पर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो ऐसा बताना चाहते हैं कि सबका मानना कुछ भी हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई चाहे ऐसा बताना चाहते हो कि भाई अर्थ जो है वो फायर की वजह से खत्म होगी, अर्थ जो है वो आइस की वजह से खत्म होगी, लेकिन राइटर जो है वो क्या होल्ड करते हैं कि राइटर ऐसा बता रहे हैं कि आई होल्ड, मतलब कि मैं तो ऐसा समझ रहा हूँ कि हमारी अर्थ जो है ना वो फायर की वजह से ही क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी। ठीक है, वापस देख लो बेटा, यहाँ पर डिजायर किसके लिए बताया गया है, फायर के लिए, और हेट किसके लिए, आइस किसके लिए बताया गया है, हेट के लिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शंस आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। यानी यहाँ पर राइटर सेकेंड स्टैंजा में ऐसा बताना चाहते हैं कि चाहे अगर मैं ऐसा बताऊं कि भाई जो मतलब कि फायर है बराबर, उसका मतलब डिजायर होता है, नफरत, तो डिजायर की ग्रीडीनेस, सॉरी हेट यानी नफरत होता है, डिजायर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ग्रीडीनेस होता है। तो राइटर का मानना ऐसा है कि ग्रीडीनेस की वजह से यानी कि लालच की वजह से एक न एक दिन हमारी अर्थ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन सेकेंड स्टैंजा जो है उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी अर्थ के अंदर तो नफरत बहुत ज्यादा है, हम लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, बराबर। तो अब हेट करने की वजह से क्या होगा कि हमारी अर्थ जो है वो एक्चुअल में हेट की वजह से, नफरत की वजह से एक न एक दिन डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारा पोयम का क्या था, एक्सप्लेनेशन था।